Morning, students. Today we will do advertisements. एडवर्टाइजमेंट्स होती क्या हैं? ये राइटिंग स्किल में आती हैं 11th एंड 12th क्लास में। और कितनी प्रकार की होती हैं, आपके सिलेबस में कौन कौन सी हैं 12th क्लास में, तो आज हम ये करेंगे डिटेल में। लेट्स डू इट। एडवर्टाइजमेंट्स, चलो देखते हैं क्या है एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार की होती हैं, क्लासिफाइड एंड जनरल डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स। एक तो क्लासिफाइड और दूसरी जो डिस्प्ले, सामान्य डिस्प्ले वाली एडवर्टाइजमेंट्स। क्लासिफाइड का मतलब एक वर्ग वाली, ये इस वर्ग की है, ये इस वर्ग की, ये इस वर्ग की, ऐसे ऐसे। एन एडवर्टाइजमेंट इज़ ए वेरी पावरफुल मीडियम, एडवर्टाइजमेंट्स एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है। इट इज़ डेलिबरेटली यूज टू इन्फ्लुएंस द माइंड्स, टेस्ट एंड इवन मोटिव्स ऑफ द मासेज। ये जानबूझकर बहुत बड़ी संख्या में लोगों के दिमाग, टेस्ट और मोटिव्स यानी उनके जो भी लक्ष्य, उनको प्रभावित करने के लिए, मोटिव्स प्रभावित करने के लिए जानबूझकर बनाया गया एक माध्यम है। इट इज़ एन अनाउंसमेंट मेड थ्रू ए पॉपुलर मीडियम दैट रीचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ये एक किस्म की अनाउंसमेंट यानी घोषणा होती है जो किसी पॉपुलर माध्यम के द्वारा की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक पहुंच सके। Newspaper, magazine, TV, radio, the internet and the cinema are extensively used for the advertisements. जो ये सारी चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर हैं, मैगज़ीन हैं, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, सिनेमा है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी संख्या में एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। Corporates, commercial establishments, government and social institutions use them for various purposes. जो औद्योगिक घराने हैं, व्यावसायिक संस्थान हैं, सरकार हैं, सामाजिक संस्थान हैं, वो अलग अलग उद्देश्य के तहत इनका यूज़ करते हैं। किसका? एडवर्टाइजमेंट्स का। क्लासीफाई एडवर्टाइजमेंट्स आर वेरी मच लाइक नोटिसेस। क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट्स काफ़ी कुछ नोटिस जैसी होती हैं। दे डिफ़र ओनली इन कंटेंट, बस वो कंटेंट के मामले में ही अलग होती हैं ये उनसे, नोटिस से। Journal advertisements or display advertisements are given to attract the immediate attention of a large number of readers. जो जर्नल एडवर्टाइजमेंट्स कहते हैं या फिर उनको डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स कह लो, वो अट्रैक्ट करने, बड़ी संख्या में पढ़ने वालों को इमीडिएट उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये यूज़ की जाती है। The purpose may be same as that of a classified advertisements. इनका उद्देश्य तो सेम ही होता है जैसा कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स का होता है, बट दे आर प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर्स कवरिंग कंपैरेटिवली मोर स्पेस। लेकिन ये बड़े बड़े अक्षरों में और ज़्यादा स्पेस को यूज़ करते हुए लिखी जाती, प्रिंट की जाती है। जनरली सच एडवर्टाइजमेंट्स आर गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गुड्स टू प्रमोट द सेल्स। आमतौर पर ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स जो प्रोडक्ट बनाने वाले निर्माता हैं वो अपने सामान की सेल को बढ़ाने के लिए इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि आप अखबार में देख लेते हैं, जब पूरे दिन अखबार में एडवर्टाइजमेंट्स आए किसी फ्रिज की, बाइक की, एक्सेट्रा, किसी भी। गवर्नमेंट एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आल्सो गिव सच एडवर्टाइजमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स फॉर जनरल इंफॉर्मेशन और पब्लिक अवेकनिंग। सरकार और कुछ समाजसेवी संस्थान भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स का अखबार में यूज़ करते हैं आम सूचना पहुंचाने के लिए या पब्लिक को जागरूक करने के लिए। कई बार सरकार अपनी पॉलिसी को बताने के लिए हमने ये काम किए, जनता को इसका यूज़ करते हैं। कोई सामाजिक संस्थाएं जागरूकता फैलानी हो तो उसके लिए वो यूज़ करते हैं। ये होती हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है इस साल बिकॉज ऑफ कोरोना। आपके में केवल क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स हैं, लेकिन हमें समझना ज़रूरी है होती क्या है।
अब ये तो हमने समझ लिया एडवर्टाइजमेंट्स को कि जो हमारी क्लासिफाइड और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स में क्या अंतर है। अब डिफरेंस बिटवीन नोटिस एंड एन एडवर्टाइजमेंट्स और नोटिस में क्या अंतर होता है। पॉइंट नंबर 1, एन एडवर्टाइजमेंट इज चीफली कमर्शियल और मैट्रिमोनियल इन नेचर। एडवर्टाइजमेंट मुख्यतः एक व्यवसायिक और किसी खास वर्ग मैट्रिमोनियल नेचर में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लासिफाइड कॉलम्स लाइक सिचुएशन वैकेंट और टू लेट इन द न्यूज़पेपर। उदाहरण के तौर पर अखबार में सिचुएशन वैकेंट या टू लेट वाले कॉलम। पॉइंट नंबर 2, ए नोटिस इज मेनली एन अनाउंसमेंट और जनरल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू ए सेक्शन ऑफ पीपल और इवन पीपल एट लार्ज। नोटिस आमतौर पर एक घोषणा होती है, एक सूचना का एक हिस्सा होती है, जनरल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सूचना का एक पार्ट होता है एक खास वर्ग के लोगों के लिए या बड़ी संख्या में लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्शन नोटिस फॉर स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ स्कूल और कॉलेज डिस्प्लेड द स्कूल कॉलेज नोटिस बोर्ड। जैसे उदाहरण के तौर पर स्कूल या कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर स्कूल की यूनियन है, जो यूनियन ऑफ स्कूल या यूनियन ऑफ कॉलेज, वो इलेक्शन करवाने हों स्टूडेंट प्रेसिडेंट के, सेक्रेटरी एट्सेट्रा के, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन। एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैची फ्रेजेस, हाफ सेंटेंसेस एंड इवन स्लोगन्स। एडवर्टाइजमेंट्स में आकर्षित करने वाले फ्रेजेस अर्थात शब्द समूह, कुछ अट्रैक्टिव से वर्ड्स, हाफ सेंटेंसेस, यहाँ तक कि स्लोगन भी यूज होते हैं। ए नोटिस गिव्स ए फॉर्मल अनाउंसमेंट और इन्फॉर्मेशन इन द कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन नोटिस में एक फॉर्मल घोषणा होती है या सूचना होती है पूरे सेंटेंस में, कंप्लीट सेंटेंस में, जबकि एडवर्टाइजमेंट्स में हाफ सेंटेंस यूज करते हैं। इट्स टोन एंड स्टाइल इज फॉर्मल एंड फैक्चुअल। नोटिस की जो टोन है वो फॉर्मल होती है और फैक्चुअल होती है, ये अंतर होता है, इनके बीच में अंतर। अब एडवर्टाइजमेंट्स बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण हिंट्स, क्या क्या हिंट हैं जो हमारे काम आएंगे एडवर्टाइजमेंट्स ड्राफ्ट करने में। ड्राफ्टिंग और डिज़ाइनिंग एंड लेइंग आउट द कमर्शियल और बिजनेस एडवर्टाइजमेंट्स इज एन आर्ट। ड्राफ्ट करना, डिज़ाइन करना या कमर्शियल या बिजनेस एडवर्टाइजमेंट्स को लेआउट करना, ये एक कला है। द स्टूडेंट्स विल फाइंड द फॉलोइंग हिंट्स क्वाइट यूजफुल इन मास्टरिंग दिस आर्ट। विद्यार्थी ये निम्नलिखित कुछ हिंट हैं वो काफ़ी लाभदायक पाएंगे उनको इस कला में निपुणता हासिल करने में। जैसे नंबर 1, बिजनेस एडवर्टाइजमेंट्स मेन एम इज़ द प्रमोशन ऑफ सेल्स एंड बिजनेस। बिजनेस एडवर्टाइजमेंट्स का मुख्य मकसद होता है अपने बिजनेस की सेल को बढ़ाना। यू शुड ड्राफ्ट ओनली इन एडवर्टाइजमेंट्स दैट मे टेम्प्ट द रीडर्स टू गो थ्रू। आपको ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स बनानी है जिससे कि पढ़ने वाले ललचाएं उसको पूरी तरह पढ़ने में। Interesting and meaningful advertisements always attract the attention of the readers. हमेशा ही रुचिपूर्ण और मीनिंगफुल एडवर्टाइजमेंट्स पढ़ने वालों का ध्यान आकर्षित करती हैं। तो आपको ऐसी बनानी पड़ेगी कि कोई भी देखकर पढ़ने का मन करे, बिजनेस वाले। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 क्या है? ऑलवेज यूज ए कैची, सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज वाइल ड्राफ्टिंग एन एडवर्टाइजमेंट। जब भी एडवर्टाइजमेंट्स का निर्माण आप करें तो कैची अर्थात जब किसी का ध्यान आकर्षित करे, ऐसी सिंपल और अफेक्टिव लैंग्वेज को यूज करें। अगला पॉइंट, देयर शुड बी हैप्पी ब्लेंडिंग ऑफ कंटेंट एंड स्टाइल। ब्लेंडिंग कंटेंट एंड स्टाइल, हमेशा कंटेंट और स्टाइल के रूप में एक हैप्पी नुमा जो माहौल है वो क्रिएट होना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए उस एडवर्टाइजमेंट्स में। द मेन इश्यू या इश्यूज इन द एडवर्टाइजमेंट शुड बी सेंसिबल हाईलाइटेड। जो भी मेन इश्यू है या कई इश्यू हैं एडवर्टाइजमेंट्स में, उनको सेंसिबल तरीके से हाईलाइट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लें आप कोरोना की बात है, काफ़ी सारी बुरी सिचुएशन है, लेकिन आपको कोई इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट्स देनी है तो आपको डराने के लिए नहीं, जैसे कोई डर जाए भाई इतनी ऐसी डालें, इस तरह से वर्ड में लिखी जाए, इस तरह से एडवर्टाइजमेंट्स पेश करनी है कि वो डरे भी ना और उनको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। स्टेट फैक्ट्स क्लियरली, जो भी फैक्ट है उनको स्पष्ट तरीके से रखो।
एडवर्टाइजमेंट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। एडवर्टाइजमेंट छोटी होनी चाहिए और टू द पॉइंट यानी काम की बात होनी चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी ना हो। अगला पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट शुडंट बी मेड हैवी, लेंथी एंड डल बाय यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेस। ये तो उसी का पॉइंट हो गया कि शॉर्ट और ब्रीफ हो। एज एडवर्टाइजमेंट्स कभी भी भारी, लेंथी या डल नहीं होनी चाहिए, लंबे लंबे सेंटेंस नहीं होने चाहिए। नोबडी बोदर्स टू रीड डल एंड बोरिंग एडवर्टाइजमेंट्स। कोई भी डल और बोरिंग एडवर्टाइजमेंट्स को पढ़ने की जहमत नहीं उठाता। To attract the eyes of the readers, we can use different types of letters for different phrases to create an adding effect. अब ये डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स के लिए है। रीडर्स की आंखों को आकर्षित करने के लिए हम अलग अलग लेटर्स को, अलग अलग फ्रेजेस को अफेक्ट डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वी डू सो स्पेशली इन जर्नल और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स। हम ऐसा खास तौर पर जर्नल और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स में यूज़ करते हैं। तो वही मैंने बताई, वो पोस्टर टाइप एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, वो इस साल तुम्हारे में नहीं, वो उसमें यूज़ होता है। Always remember that in the age no one has time or patience to go through lengthy and dull write-ups. याद रखो, इस युग में किसी के पास समय और धैर्य नहीं है कि आपकी बड़ी और डल सी राइटिंग को पढ़े। The name of the advertiser and the advertiser's product should be given in bold or capital letters in journal or display advertisement. जर्नल और या फिर डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स में कहें तो उसमें जो एडवर्टाइज़र है, जो इसको प्रस्तुत कर रहा है एडवर्टाइजमेंट्स को, उसको या फिर जो प्रोडक्ट है उनको बोल्ड और कैपिटल लेटर में डिस्प्ले होना चाहिए। The students are advised to read classified advertisements, column and commercial advertisements of leading newspaper. विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि उनको अखबारों के जो मेन अखबार हैं उनके एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनके कॉलम को या फिर कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। आपको जो भी अखबारों में मिलेंगे, हर एक अखबार में, they should learn and master the art of the drafting classified and commercial advertisements. उनको इस क्लासिफाइड और कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स को बनाना सीखना चाहिए और इस कला में निपुणता हासिल करनी चाहिए। The tone, mood and style of an advertisement must match with the subject matter. जो भी तुम्हारा लिखने की टोन है, मूड है या स्टाइल है, वो हमेशा ही आपके सब्जेक्ट से मैच करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव टू बी फॉर्मल इन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स। उदाहरण के तौर पर आपको क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स में फॉर्मल होना चाहिए, बट यू कैन अडॉप्ट एन इनफॉर्मल एंड रिलैक्स टोन एंड स्टाइल इन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स। लेकिन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स में आप इनफॉर्मल या रिलैक्स टोन का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पॉइंट थे मेन, क्या क्या हमें करना चाहिए। अब बात आती है नंबर 1, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स। अगर हम अभी इस साल तुम्हारे में डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा तो अलग से वीडियो बना देंगे, पार्ट 2 भी है वो, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स या जर्नल एडवर्टाइजमेंट्स। अभी हम करेंगे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स। Every newspaper has a separate section for classified advertisements. हर अखबार के में एक अलग से वर्ग होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। The classified section of the newspaper is further divided into many parts of the column. क्लासिफाइड सेक्शन अखबार का आगे फिर अलग अलग कॉलम में बटा होता है। द मोर इम्पोर्टेंट ऑफ दीज कॉलम्स आर, इसमें महत्वपूर्ण कॉलम्स कौन कौन से हैं? सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, प्लेसमेंट सर्विस, एजुकेशनल, अकोमोडेशन, वांटेड, टू लेट, इतने सारे ये दे रखे हैं, ये सारे हैं। लेकिन इनमें से जिनको मैंने टिक मार्क किया है वो इम्पोर्टेंट है। सिचुएशन वांटेड के, वैकेंट के, एजुकेशनल के, टू लेट के, प्रॉपर्टी, मोटर, सेल एंड परचेज के, टूर एंड ट्रेवल्स के, लॉस्ट एंड फाउंड के, पब्लिक नोटिस के, करियर एंड गाइडेंस के, मैट्रिमोनियल के, ये या बिजनेस प्रपोजल भी कह सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है तुम्हारे, जो लगभग 99.99% हर बार इनमें से किसी न किसी में से आपके सिलेबस में पेपर में आती हैं। इनके साइलेंट फीचर ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स।
क्या होंगे? मैक्सिमम वर्ड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस इन 50 वर्ड्स, आपके सिलेबस के अनुसार अत्यधिक शब्दों की लिमिट है 50 शब्द। क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट्स आर शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट शॉर्ट होती है और टू द पॉइंट होती है। दे आर चार्ज एट द रेट ऑफ पर वर्ड लाइन, क्योंकि इनका पर वर्ड या लाइन के हिसाब से आपसे पैसे लिए जाते हैं। नो ब्लॉग्स और डिज़ाइंस आर अलाउड इन क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट्स, जैसे कि डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स में करते हैं, ऐसे क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट्स में कोई ब्लॉग या डिज़ाइन अलाउड नहीं होता। लैंग्वेज यूज्ड इन वेरी सिंपल, फैक्चुअल एंड फॉर्मल, इसमें जो भाषा यूज़ की जाती है वो सिंपल होनी चाहिए, फैक्चुअल तथ्यप्रत होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम चलो आज एक एडवर्टाइजमेंट्स कुछ करते हैं। सिचुएशन वैकेंट की, यू आर मोहन और मोहिनी जनरल मैनेजर और पीके इंडस्ट्रीज़ हैदराबाद, आप मोहन या मोहिनी हैं, जनरल मैनेजर हैं पीके इंडस्ट्रीज हैदराबाद के। यू नीड एन अकाउंटेंट फॉर योर कंपनी, आपको अपनी कंपनी के लिए अकाउंटेंट चाहिए। ड्राफ्ट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स एडवर्टाइजमेंट्स टू बी पब्लिश्ड इन द हिंदू इन क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट्स, आपको द हिंदू के क्लासीफाइड कॉलम्स के लिए 50 से कम शब्दों में एक एडवर्टाइजमेंट्स ड्राफ्ट कीजिए। तो भाई या तो दो तरीके हैं इसको लिखने के, या तो सीधा आप जिसको चाहिए उसको उससे शुरू करते हैं, जैसे किसको चाहिए पीके इंडस्ट्रीज़ हैदराबाद, तो उसी से कर दो पीके इंडस्ट्रीज़ हैदराबाद। अब उसको चाहिए रिक्वायर्स, क्या चाहिए सीधा वो बताओ, ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस चार्टेड अकाउंटेंट फॉर इट्स हेड ऑफिस, पीके इंडस्ट्रीज़ को अपने हेड ऑफिस के लिए एक वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस चार्टेड अकाउंटेंट चाहिए। The selected candidate will be given salary 40,000 per month and free accommodation. Selected candidates को 40,000 पर मंथ और उसके साथ साथ और भत्ते वगैरह दिए जाएंगे, या ऐसे कि शॉर्ट में लिख सकते हो, सैलरी विल बी अराउंड 40,000 पर मंथ एंड फ्री accommodation. अप्लाई विद इन 10 days टू द जनरल मैनेजर, अप्लाई कीजिए 10 दिन के अंदर किसको, जनरल मैनेजर पीके इंडस्ट्रीज़ हैदराबाद। गिव डिटेल्स ऑफ योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल भी दीजिए। तो इस प्रकार से शॉर्ट है, टू द पॉइंट है, ज़्यादा कुछ बात नहीं। किस कंपनी को क्या चाहिए वो बताया है, उसकी क्या क्या चीज़ चाहिए वो बताया है, और क्या सैलरी देंगे, और आपको क्या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको सेंड करनी है, टू द पॉइंट बात की गई है। जैसे नेक्स्ट में है, आप जनरल मैनेजर हैं होटल दोसा गुड़गांव के, आपको एक लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट चाहिए जिसका नॉलेज कंप्यूटर्स का हो, वो ग्रेजुएट भी हो, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो, प्लीजिंग मैनर हो, क्योंकि भाई रिसेप्शनिस्ट के लिए तो ये सारी चीज़ चाहिए, दिखने में अच्छी हो, प्लीजिंग मैनर हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट्स इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन गुड़गांव टाइम, गुड़गांव टाइम्स के लिए 50 से कम शब्दों में एडवर्टाइजमेंट्स लिखिए। अब पहला तरीका वो था, जैसे सीधा पहले ये बता दें, होटल दोसा गुड़गांव रिक्वायर्स पिछले की तरह है ए लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, या फिर सीधा वांटेड। दो तरीके हैं ऐसे सिचुएशन वैकेंट की लिखने के एडवर्टाइजमेंट्स। वांटेड क्या चाहिए, ए लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, अब ये किसके लिए चाहिए, वो पहले की बजाय अब यहाँ आ गया, किसके लिए चाहिए, फॉर होटल डोसा गुड़गांव, होटल डोसा गुड़गांव। क्या अब उसकी क्वालिटीज़ जो रिक्वायर हैं, ए यंग एंड आउट गोइंग पर्सनैलिटी विद प्लीजिंग मैनर्स, यंग होनी चाहिए, अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए प्लीजिंग मैनर के साथ। ग्रेजुएट विद गुड कम्युनिकेशन स्किल, ग्रेजुएट होनी चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स असेंशियल, कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इमोलमेंट्स बेस्ट बी इन द हॉस्पिटल इंडस्ट्री, जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री के सबसे जो अच्छे इमोलमेंट्स वो होने चाहिए। कॉन्टैक्ट द जनरल मैनेजर विद इन वीक विद द ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, एक जनरल मैनेजर को अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट के साथ एक सप्ताह में कॉन्टैक्ट कीजिए। अब ये जो कुछ बातें बताई हैं, कंप्यूटर नॉलेज ये होना चाहिए, एक आधी लाइन आप और ऐड कर सकते हैं, लेकिन सीधा ऐसे भी कह सकते हैं, ए ग्रेजुएट विद गुड कम्युनिकेशन स्किल, कॉमा साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, बेस्ट इमोलमेंट्स इन हॉस्पिटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटेबल, सॉरी मैं अस्पताल बोल गया था, इसको हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटेबल का मतलब है जो आतिथ्य सत्कार करते हैं, उस इंडस्ट्री का आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए वगैरह, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर आप कॉन्टैक्ट करें, होटल दोसा सोना रोड गुड़गांव। मोबाइल नंबर आप ऐसे नहीं करना, 3 4 5 अक्षर लिख के बाकी क्रॉस ऐसे 5 अक्षरों के लिए ऐसे करें।
ठीक है। तो इस प्रकार से या तो आप इस तरह से एडवर्टाइजमेंट्स लिख सकते हैं या पिछले वाले तरीके से जो पहली हैं, दोनों में से किसी प्रकार को भी। तो ये एक्सरसाइज के लिए आपको ये 3 एडवर्टाइजमेंट्स आपको बनानी हैं। आप ये स्क्रीन से देख सकते हैं आराम से। ये आपको कोशिश करनी है पहले वाली 2 एडवर्टाइजमेंट्स को देखकर आप पहले वाला तरीका अपनाएं या दूसरे वाला तरीका अपनाएं या दोनों तरीके अपनाएं, किसी में ये किसी में वो। आप ये तीनों सेम हैं, आप कुछ बस नाम चेंज हुए हैं, कुछ एक आध चीज़ हुई है। तो आपको ये एक्सरसाइज के लिए बनानी है। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।